अच्छा हमने ना, सॉरी, नो, इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। अच्छा हमने ना स्टैक का पढ़ा था कि हम 16 बिट ना स्टैक में पुश करा सकते होते हैं, ठीक है। हमने फंक्शंस भी पढ़ ली, फंक्शंस किस तरह बनते हैं। मैंने भी एक फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करेगा, हर वैल्यू में डिवाइड करके अरे में भर देगा, ठीक है। कुछ ऐसा करते हैं फंक्शंस के, हाँ अरे का सम कर देगा, ठीक है। सपोज हमने अरे का सम करना है, अरे वन है, मैं कहता हूँ डीबी 1 2 3 4 5, ठीक है, सम में डीबी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो अरे के अंदर उसका सम भर देगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सम फंक्शन, ठीक है, प्रॉक, ठीक है। आरईटी रिटर्न लिखना जरूरी है, सम फंक्शन लिखना जरूरी है, और एंड पी, ठीक है। ये फंक्शन बन चुके हैं। अब हमने पैरामीटर्स किस तरह भेजने हैं, ये सीखना है इसमें, ठीक है। पैरामीटर्स हमने लास्ट टाइम नहीं भेजे थे ना, या यहाँ जाता हूँ। अगर हमने इस तरह भेजना है, इस तरह का फंक्शन बनाना है कि हम कहें यार सम का फंक्शन बना रहा हूं मैं, ठीक है, करेक्टर पॉइंटर, ठीक है, ए आर आर, और मैं क्या भेज रहा हूँ उसके अंदर, हाँ ठीक है, और साथ में भेज रहा हूँ इंट परसेंट करके ना सम भेज रहा हूँ, ताकि उसके अंदर सम के अंदर डाल दें। ये फंक्शन बना रहा हूँ, अंदर से किस तरह काम करते हैं आपको पता होना चाहिए, रे का सम हम बस करेंगे, ठीक है। बट एज अ पैरामीटर किस तरह भेजना है, ठीक है। यहाँ तो मैंने कर दिया कॉल सम फंक्शन, ठीक है, प्रोसीजर को कॉल कर दिया। इसके अंदर पैरामीटर पता है किस तरह होता है, आप स्टैक में पुश करवा देते हो चीजें। तो मैंने अगर इसका एड्रेस पुश करना है, या मैं कहता हूँ करेक्टर अरे का एड्रेस पुश करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करूंगा पहले dx में ऑफसेट arr 1, ठीक है, ऑफसेट आ गया। अब इसको मैं पुश करा दूंगा bx को, डन हो गया। ये स्टैक में चला जाएगा एड्रेस। अगर हम इसको देखें इस तरह, यहाँ स्टैक बनाते हैं ना सारा, ठीक है, मैंने यहाँ किया स्टैक बनाया, यहाँ मेरा क्या आ जाएगा bx, मैं उल्टा स्टैक बनाना, सॉरी, ठीक है। आपको ये पता है ये क्या है, 0x100 एड्रेस है, ठीक है। यहाँ मेरा क्या चला जाएगा bx, ठीक है। अब जब इसके बाद मैं ये कॉल सम फंक्शन को कॉल करूंगा, तो मेरा क्या पुश होता था, आईपी, ठीक है, इसका मतलब पुश आईपी होता है, ठीक है। तो 0x एफ ई में मेरा क्या चलेगा, एफ, हाँ एफ ई में क्या चला जाएगा, आईपी, ठीक है। हमने ये बात याद रखनी है। अब हम इधर आते हैं, हम अपने रजिस्टर सारे रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स सारे कर लेते, ताकि उनकी वैल्यूज खराब ना हो। पुश ए एक्स, पुश बी एक्स, पुश सी एक्स, पुश बी एक्स, जो हमने लास्ट टाइम भी काम की है, ठीक है। और इसी ऑर्डर में पॉप कराना है, ताकि उनकी वैल्यूज वापस उन्हीं को मिले। पॉप बी एक्स, पॉप सी एक्स, पॉप बी एक्स, पॉप ए एक्स। अब आप ये देखें, डीएक्स लास्ट में पुश हो रहा था, इसलिए सबसे पहले पॉप होगा, उसमें वैल्यू जा रही है। रिटर्न क्या करेगा, आईपी को वापस करवा देगा, ठीक है। हम ये जो चीजें लिखी है ना, इसी ऑर्डर में हमने ये यहां लिखते हैं, ठीक है। मैं यहां करता हूं, सबसे पहले मैंने क्या कराया, ये ए एक्स की वैल्यू कराई है। ये अच्छा, ये बी एक्स नहीं है, बी एक्स है तो सही बी एक्स, बट हम इसको यहाँ पूरा डिफाइन करके लिखेंगे, अरे का ऑफसेट है, ए आर आर ऑफसेट, ठीक है। ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, सी एक्स हो गया, डी एक्स हो गया, ठीक है। अब एफ ई से -2 करते हैं, मैं कैलकुलेटर में डाल दूं एक सेकेंड, ठीक है। मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेता हूँ कि -2 किस तरह होता है, ठीक है। एफ ई है, सॉरी एफ ई है, -2 करेंगे तो क्या आता है, एफ सी, ठीक है, एफ सी। दोबारा -2 करेंगे, -2 करेंगे तो क्या आएगा, एफ ए, ठीक है। दोबारा -2 करेंगे तो 8 आना चाहिए, है ना, हाँ ठीक है। या F8 आएगा, ठीक है, और ये F6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका स्टैक पॉइंटर किस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होगा, इस टाइम पे किस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, एसपी, ठीक है, एसपी कर रहे हैं 0x00 F6 पे, ठीक है। ये ना आपको मैं दिखाता हूँ रन करके, मैंने रन किया है, मैंने नेक्स्ट 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 किया, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। जब सारे पुश हो जाएंगे ना, तो आपका स्टैक पॉइंटर की वैल्यू देखना,
नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है। स्टैक पॉइंटर क्या है, F4 पे कर रहा है। मैंने कोई चीज गलती से क्या, हाँ सॉरी, इसके नीचे पॉइंट कर रहा होता है एक्चुअली में। या मैंने कोई चीज मिस तो नहीं की, हाँ ठीक है, ये कर रहा है, इधर मैं बनाता हूँ F4, ठीक है। स्टैक पॉइंट, ओ माय बैड, ये जो है ना, ये मैंने भूल गया था, आपको भी बताया था मैंने कि क्या सीन होता है। एक दफा दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। और एक पहला दफा पुश होता है वो 100 पे नहीं रखवाया जाता है ना, 100 तो ऊपर वाला होता है ना। यहाँ क्या आता है, FE, ठीक है। एंड देन एक सेकंड में यहाँ देख लेता हूँ, ये देखिए FE आता है एंड देन FC, हाँ ठीक है। FC एक दफा और क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, FA, मैं यहाँ लिख लूँ, ठीक है। FA, F8, F6, F4, ठीक है। तो DX इस टाइम पे स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहे हैं, DX को कर रहे हैं, ठीक है। पहली दफा जब पुश करते हैं ना, वो 100 पे नहीं रखवाता, स्टैक पॉइंटर पहले नीचे मूव करते हैं एंड देन जो एड्रेस बन रहा होता है उस पे वो पुश करवाता है। तो ये देखिए जो सबसे पहले वाला पुश होगा, लोड करता हूँ मैं, स्टैक पे जाते हैं, ये सेम चीज इधर रखता हूँ, इसको मैं विंडो लेफ्ट साइड पे लेके चले जाता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, इसको नीचे करता हूँ, हाँ ये देखिए, इसको अगर मैं रन करूंगा, आप देख सकते हैं 100 है ना, ये छोटा सा 100 लिखा हुआ, जब मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी मैंने जब पुश कराना है ना 100 से नीचे जाएगा, इसने ऑफसेट, हमें पता है अरे का ऑफसेट 00 बन रहा है, ठीक है। तो 00 का ऑफसेट है अरे का, जो हमने BX में स्टोर कराया था, ठीक है। उसने पुश कहाँ की है, FE में की है, FE में हमारा क्या किया हुआ है, अरे का ऑफसेट डन हो गया। तो हमें ये पता लग गया, हमने अगर अरे के ऑफसेट को अप्रोच करना होगा तो हमें यहाँ से कितनी जंप्स लगानी पड़ेंगी, हमें टेक्निकली क्या लिखना पड़ेगा, +2, देखें यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ +2, यहाँ +4, +6, +8, +10, या आप 0xa लिख दें, जो मर्जी आपकी लिख पारी, ठीक है, बट मैं +10 लिख रहा हूँ। अगर हमने इस एड्रेस से यहां तक जाना होगा रे के एड्रेस, रे को अप्रोच करने के लिए हमें +10 लिखना पड़ेगा, बट हम SP को आपको पता है कि हम ये डी रेफरेंस नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये चीज गौर से सुनिए, हम करेंगे मूव BP, SP, तो BP सेम जगह पे आ जाएगा, है ना, BP इस जगह पे आ जाएगा। अब हम कहेंगे, हमने किसी अगर सपोज रजिस्टर में स्टोर करवाना है ऑफसेट को, ठीक है, हम कराते हैं AX में हमने, या SI में स्टोर कराना है, SI में स्टोर कराना है, या BX में स्टोर कराना है वापस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, BP +10, ठीक है। उससे क्या होगा, ये अपने से ऊपर 10 वाले से एड्रेस अप्रोच करके BX में रखवा देगा। हमने पैरामीटर के तौर पे ना स्टैक में चीजें रखवा दी, अभी तो हमने सिर्फ एक अरे का एड्रेस रखवाया, मैं आपको भी आगे ना मल्टीपल अरेज का एड्रेस भी रखवाना सिखाऊंगा, ताकि आप अभी इसी में, ताकि आपको ये चीज आए। सिंपल एक अरे का एड्रेस भेजा है हमने, उसको हमने फंक्शन के अंदर अप्रोच किया है, ठीक है, फंक्शन के अंदर ऑफसेट रखवाया है। तो यही चीज इधर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, BP को सेट करेंगे SP से, एंड देन हमने BP को कितना अप्रोच BX में ऑफसेट स्टोर कराना है ना, तो BP में हम कितना आगे जाएंगे, BP हम कितना ऊपर जाएंगे आपको पता है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है, तो ये कितना बन रहा है, +10, है ना। तो BX में ऑफसेट आ जाएगा। हम किसी और रजिस्टर में ऑफसेट रखवा के देखते हैं, ताकि आपको पता लगे कि ऑफसेट वही वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। यहाँ उसका ऑफसेट आ जाएगा, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। DX को हमने यूज नहीं करना, ठीक है। DX मैं CX कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता लगे यार वैल्यू CW00 वाली आई है नहीं आई, है ना। मैं क्या इधर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, कॉल प्रोसीजर किया, AX BX CX DX, BP को उसके बराबर पर, देखिए BP और SP सेम हो गए, एंड देन मैंने CX में डाल दिया ना, ऑफसेट की वैल्यू गई है ना, BP +10 क्या थी, अरे के ऑफसेट की वैल्यू, ये सिर्फ अभी मैंने एक अरे को एज अ पैरामीटर भेजा है। सपोज करें यहां मेरे पास 3 अरेज 5 अरेज आती है, हम 5 अरेज का तो पहले नहीं हिसाब किताब रख सकते थे ना। मैं दिखाता हूं आपको, 2, इसको मैं करता हूं कॉपी,
ये चीज ना आपको इस तरह मल्टीपल एरेज के साथ समझ लगी, क्योंकि ऑफसेट भी 0 था, इस वजह से शायद आपको समझ ना लग रही हो। ठीक है, काफी सारी एरेज में करवा देता हूँ, 4 5 6। ठीक है, इन सारों के एड्रेस में आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरह कराता हूँ। ये मैंने पुश bx किया, दोबारा मैं ये करता हूँ 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारी एरेज एज अ पैरामीटर भेज रहा हूँ मैं ये किस्म की। ठीक है, 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ मैंने पुश कराया, लेकिन इसका ड्राई रन दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से ड्राई रन करते हैं, या मैं लिखता हूँ। अगर आपको पहले वाला पार्ट नहीं समझ लगा तो आपको यहां से ये चीज गौर से देखें, अब समझ लग जाएगा। ठीक है, सारा ये 0x100 बायर होता है, सबसे पहले आता है fp। ठीक है, इसमें जाएगा मेरे, मैंने सबसे पहले क्या चीज पुश कराई है, a1। ठीक है, मैं ARR1 लिख रहा हूँ, A1 का ऑफसेट कराया। ठीक है, उसके बाद ABCD C आएगा, FC पे आएगा, मतलब 2 माइनस करेंगे ना, क्योंकि आपको मैंने बताया कि स्टैक में 16 बिट 2 बाइट स्टोर होती है। ठीक है, और ऑफसेट भी हमारा 2 बाइट का ही होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी। अरे 2 जाएगी, देखें ये हमने सेकंड दफा पुश किया ना, अब थर्ड दफा पुश करेंगे, वो किस स्टैक के एड्रेस पे जाएगा। ओ सॉरी, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, एफ सी था, यहाँ आ जाएगा एफ ए। ठीक है, ARR3 चौथी दफा जो पुश हो रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दो एफ ए से 2 माइनस करेंगे, क्या बनता है F8, है ना। ARR2, फिर F6 ARR1, नहीं नहीं 2 नहीं करना था, ये था यार, मैं गलतियां क्यों किए जा रहा हूँ। 4 था पुश, है ना, 4 ARR5। ये देखें, पहले मैंने अरे 3 का पुश कराया, फिर 4 का कराया, फिर मैंने 5 का कराया, और लास्ट में मैंने 6 का कराया। 6 का किस पे स्टोर होगा, 4 पे होगा। ठीक है, 6 पे हो गया। अब ये खत्म नहीं हुआ, आपको बात पता है, ये देखें ये खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हमने क्या पुश कराया, ऑल सम के फंक्शन को, आईपी को पुश कराया बेसिकली। ठीक है, टू आईपी पुश हुई है। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ AX BX CX DX की वैल्यूज पुश कराएंगे ताकि खराब ना हो। F0 में क्या पुश होगा, AX, F0 से माइनस कर लेते हैं, F0 से -2 करते हैं, आपको ये वैसे भी करना आना चाहिए, EE बनता है। ठीक है, हाँ E में क्या आ जाएगा, BX की वैल्यू, देख सकते हैं ना कि BX को पुश कराए, फिर CX DX। ठीक है, E C, ठीक है, CX एंड देन E A, इसमें क्या आ जाएगा DX। इसी तरह पुश हुई है ना, हमारा एंड पे जो स्टैक पॉइंटर होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, यहां अगर हम देखें स्टैक पॉइंटर किसको कर रहा होगा, 0x00EA। इसको अगर हम रन करके भी देखें, मैंने रन किया, कि मैं पुश करा रहा हूं, ये सारी चीजें पुश हो रही हैं। ठीक है, जब AX BX CX DX सारे पुश हो गए ना, देखिए ये EA को, यहां देखें EA, और स्टैक पॉइंटर भी देख लें EA, हमारा ड्राई रन सही है इसका मतलब। ठीक है, थ्योरी के पेपर में आपको इस तरह ड्राई रन आएगा। अब सपोज हमने अरे 1 के ऑफसेट का एड्रेस स्टोर कराना है, तो हम बीपी में कितना प्लस करेंगे, ये हमने बताना है। इससे पहले बीपी में करने से पहले हमने ये वाली कमांड लिख दी, बीपी प्लस एसपी, क्योंकि हमें पता है कि हम एसपी को डी रेफरेंस नहीं कर सकते, इसलिए हम बीपी को एसपी के बराबर रखवाएंगे, और बाद में हम बीपी के थ्रू सारे ऑफसेट रखवा सकते हैं। ठीक है, हमने अरे 1 का एड्रेस स्टोर का किसी वेरिएबल में रखवाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, +6 है, +8 है, +10 है, +12 है, +14 है, +16 है, +18 है, +20 है। ठीक है, तो हमें +20 करना पड़ेगा। अरे के दूसरे एड्रेस का करना पड़ेगा, तो हमें कितना करना पड़ेगा, बीपी +18। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 18 है। अगर मैंने फोर्थ रे का रखना है, ARR4 का रखना है, तो मुझे कितना करना पड़ेगा, बीपी +14।
ठीक है। जितने आप पुश कराएंगे ना, अभी तो मैंने AX BX CX DX पुश कराया, आप SI और DI भी करा सकते हैं। हर बंदे के कोड में डिफरेंट डिफरेंट पुश होंगे, तो आपने ड्राई रन करने के लिए ऐसे ड्रॉ करना है क्या क्या चीजें पुश हो रही हैं, उस हिसाब से BP को अप्रोच करना है, ठीक है। तो अभी मैंने सपोज मैं कहता हूँ यार मैं फोर्थ वाली अरे के अंदर ना सारे एलिमेंट्स को मैंने करना है 5 5 5 5 5 5, ठीक है, फुल कर देना है। तो मैं किस तरह करूंगा, फोर्थ वाली अगर मैं देखूं अपने ड्राई रन में देखूं, फोर्थ वाली अरे जो है उसको अप्रोच करने के लिए BP+14 लिखना पड़ना है ना। तो मैं BX में क्या स्टोर कराता हूँ, BP+14, ठीक है। मैं जब BX को यूज करूंगा, मेरा वो यूज हो रही होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ यार सारे CX में भर देता हूँ मैं, अरे का साइज क्या है वैसे, 5, ठीक है। लूप का ये वाला इस तरह लूप लगा रहा हूँ ताकि ना लूप से आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल लूप लगा रहा हूँ, लूप इट या हेयर के नाम से मैं लूप बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ हेयर के नाम से मैंने लूप बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सारों को 5 कर दूंगा, मूव BX 5 एंड देन इंक्रीमेंट कर दूंगा BX को। हर दफा BX इंक्रीमेंट होगा और वो पूरे लूप में भर देगा। अगर मैं इसको रन करके देखूं, वेरिएबल्स में जाऊं, ये 5 5 5 का है ना, ये भी 5 की रे, ये भी 5 की रे, खुद सेट करनी पड़ती है आपको, बताओ याद होगा यहाँ से ना, क्योंकि 5 5 की रे ये सारी बनाई है। अब स्टैक के अंदर मैं जब रन कर रहा हूँ, ये देखें फोर्थ वाली अरे क्या होगी, 5 5 5 5। अब इसका ड्राई रन करते हैं शुरू से एक दफा, ठीक है। रीलोड किया मैंने, नेक्स्ट 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 किया, ठीक है। अब आप ये देखें फोर्थ वाली अरे का ऑफसेट देखना, BX में क्या वैल्यू है, सॉरी BX में क्या वैल्यू आ रही है, 00F, ठीक है। अब ये देखें F8 में 00F जा रही है, F8 ही बन रहा है ना ये हमारा, और यहाँ फोर्थ अरे का ही ऑफसेट जा रहा है ना, हमने ये ड्राई रन सही किया है, ठीक है। नेक्स्ट 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 किया, हमने ये भी पुश करा दी। तो हम क्या करेंगे, हम SP से डी रेफरेंस नहीं कर सकते, पहले SP को BP के बराबर रखेंगे, ठीक है, BP के बराबर ही। अब ये देखें ये यही सीन हुआ है ना कि यहां हमारे आ गया BP सेम सेम लेवल पे आ गया। अब इसका फायदा ये होता है, सपोज हमने इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करना है हमने फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हम सपोज इनका ऑफसेट लूज भी कर देते हैं, ठीक है, BX की वैल्यू हमने लूज भी करा दी, ठीक है। यहां क्या हुआ, खत्म होगी ना BX की वैल्यू, लूप इंक्रीमेंट कर रहे हैं BX के ऑफसेट, हमें नहीं पता भी हमारा BX का ऑफसेट किधर चला गया, हम दोबारा से BX को ऑफसेट की वैल्यू दे सकते हैं BP+14 लिख के, समझ लगी। यहाँ हमने ऑफसेट तो लूज कर दिया, लेकिन हमने स्टैक में उसका ऑफसेट स्टोर कराया, वो तब तक स्टोर आएगा जब तक हम उसको सारों को पॉप नहीं कराते। यहाँ हमने पॉप करा के उसका ऑफसेट नहीं लिया था, यहाँ हम नीचे बैठे थे और पॉइंट करके यार इधर से इधर जाके हमने ऑफसेट ले लेना, हम बार बार ले सकते हैं। इसका फायदा ये होता है, स्टैक और फंक्शन के कॉम्बिनेशन का फायदा ये होगा, बार बार उसके ऑफसेट को डाल सकते हो, ठीक है। हम लूज नहीं कर पाते, लूज कब होगा, जब फंक्शन एंड होगा, हम सारी चीजें पॉप करा दें, ठीक है। तो यहाँ ये सीन था कि हमने 5 रे पैरामीटर, 6 रे पैरामीटर में पुश कराई और हमने उनमें से एक रे के अंदर 5 5 5 5 फिल कर दिया। इसकी समझ लगी कि मैंने किया क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।